अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सऊदी अरेबिया। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इत्माद सेंटर में फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करने के लिए किन किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इत्माद सेंटर में। बेशक आपका वीज़ा जो है वो मल्टीपल एंट्री है या सिंगल एंट्री है, दोनों वीज़ों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। दोनों का जो वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसीजर है दोनों का सेम है। तो अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने फैमिली मेम्बर्स के ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हर फैमिली ग्रुप्स के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इत्माद सेंटर में। तो हर ग्रुप को जो है स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे बीवी और बच्चे। अगर आप अपने बीवी और बच्चों के लिए फैमिली विजिट वीज़ा जो है वो प्रोसेस करवा रहे हैं इत्माद सेंटर में, तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर अम्मी और अब्बू के लिए हम डिस्कस करेंगे पेरेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फिर हम भाई और बहन के लिए, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी फैमिली के लिए भी कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और उसके बाद हम सास और ससुर के लिए भी डिस्कस करेंगे, भाई और साली और साला के लिए भी डिस्कस करेंगे, और एट द एंड दादी और दादा के लिए भी। तो चले चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप के ऊपर। और सबसे पहले अगर आप फैमिली विजिट वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं इत्माद सेंटर में, तो हमें स्पॉन्सर से भी जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। स्पॉन्सर मतलब वो जिसने फैमिली विजिट वीज़ा मोफा की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई किया था, जिसने वीज़ा निकलवाया है, जिसके नाम का वीज़ा निकला है, वो स्पॉन्सर हैं। ओके, तो स्पॉन्सर से हमें चाहिए अ कॉपी ऑफ वीज़ा पेपर। वीज़ा पेपर का जो कॉपी है वो चाहिए। आप सिंपली ये भी भेज सकते हैं, आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको नज़र आ रहा होगा एक वीज़ा डॉक्यूमेंट। ये जो वीज़ा डॉक्यूमेंट सऊदी मोफा की वेबसाइट से इशू हुआ था, इसकी आपने एक पीडीएफ फाइल जो डाउनलोड होती है वो सिर्फ अपनी फैमिली को भेज देनी है, वो इसका प्रिंट करवा लें। और उसके बाद हमें चाहिए एब्शर पेपर। एब्शर पेपर मैं बताता हूँ, उसका भी सैंपल दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये एब्शर पेपर आपने जो है डैशबोर्ड पे जाना है, अपना एब्शर लॉगिन करना है। उसके डैशबोर्ड पे जाके आपने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके ये जहाँ रेजिडेंस एक्सपायरी डेट मींस के इकामा एक्सपायरी डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीनशॉट में आनी चाहिए। आपने स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और ये भी अपनी फैमिली को भेज देना है, और वो उसका प्रिंटर निकलवा लेंगे। और उसके बाद आपका वैलिड इकामा, एक इकामा कॉपी जो है आपने भेज देनी है, पिक्चर भेज दें उसकी, वो प्रिंट निकलवा लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी चाहिए आपकी। और उसके बाद जो है अगर आपके पास पाकिस्तानी निकाब है तो वो आप भेज सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो फिर भी मैंने एहतियातन लिख दिया इधर। ये 5 डॉक्यूमेंट्स की जो है कॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल नहीं चाहिए। स्पॉन्सर से जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे ये मैंने 5 डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हुए हैं, इनकी कॉपीज़ चाहिए, ओरिजिनल नहीं चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप अपने बीवी और बच्चों के लिए जो है वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे पहले आएगा पासपोर्ट, जो कि ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। और उसके बाद ओरिजिनल निकाहनामा चाहिए, और ओरिजिनल निकाहनामा जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से। ये आपने टेस्टेड करवाना है पहले, और फिर इत्माद सेंटर में इसको लेके जाना है। तो उसके बाद पाकिस्तानी आईडी कार्ड, और ये ऑप्शनल है। मोस्टली जो है जब भी मेरी फैमिली जाती हैं उन्होंने कभी जो है पाकिस्तानी आईडी कार्ड के बारे में नहीं पूछा। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर लेके जाइएगा। मैंने एहतियातन फिर भी इसको जो है लिस्ट में मेंशन किया हुआ। तो ये यहाँ तक जो ये जो 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपकी बीवी के लिए चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो 1 2 और प्लस ये जो 4 वाला है आपके बच्चों का। तो अगर आईडी कार्ड नहीं है, तो अगर आईडी कार्ड है भी है तो फिर भी जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जिसको तरीक पैदाइश कहते हैं, वो चाहिए, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से। तो मैं आपको बताऊंगा, ये कंप्लीट करके ये बताऊंगा कि आपने कैसे अटेस्ट करवाने हैं। तो बच्चों के लिए अगर उनके आईडी कार्ड हैं, अगर नहीं भी हैं, दोनों सूरतों में आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तरीक पैदाइश चाहिए, अटेस्टेड फ्राम पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। ये मैंने दोबारा आपको कंफर्म कर दिया। और दूसरा जो है, जितने भी एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, हर एप्लीकेंट की जो है 4 तस्वीरें चाहिए, और वो भी वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में चाहिए तो 2 होती हैं, लेकिन एहतियातन मैंने 4 लिखी हैं। 4 तस्वीरें हर एप्लीकेंट की चाहिए। और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये वाले निकाहनामा, बेफाम, आईडी कार्ड और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है, इनकी आपने कम से कम है 2 कलर कापीज़ करवानी है। हर डॉक्यूमेंट की, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके हर डॉक्यूमेंट्स की, हर पेपर की आपने 2 कॉपीज़, कलर कापीज़ आपने लाजमी करवानी है। तो अभी मैं ये बता दूं कि जब आप अटेस्ट करवाते हैं तो अटेस्ट करवाने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में भेज रहा हूँ अपनी फैमिली को, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको लोकेशन चाहिए ना मोफा की, पाकिस्तान मोफा की, तो आप सिंपली गूगल पे लिखें पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री इन लाहौर, तो आपको जो है लोकेशन मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने जो है अपॉइंटमेंट लेनी है लंच टाइम की, ठीक है।
इतमाद सेंटर की। तो लंच टाइम की आप जब इतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट लेंगे तो अर्ली मॉर्निंग जब भी 9 बजे जो है पाकिस्तान मोफा ओपन होता है, 9 बजे अपनी फैमिली को भेज देना। जब भी ओपन हो आप सामने खड़े हो और उसी टाइम जो आगे इसकी 10-20 रुपये जो है वो फ़ीस है इसकी, तो आप जो है वो फ़ीस जमा करवाएं और दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है निकाहनामा भी और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो दोनों उसी टाइम जो है आप अटेस्ट करवाएं। वो 1-2 घंटा लगता है उधर। तो फिर उसके बाद आप लंच से पहले पहले जो लंच टाइम की जो आपने अपॉइंटमेंट ली होगी उसी दिन सेम टाइम सेम डे जो है आपके दोनों काम हो जाएंगे। यानी कि आपको एक दिन मोफा और दूसरे दिन इतमाद सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, एक ही दिन में दोनों काम हो सकते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, आप अगर अपने फादर को बुला रहे हैं या मदर को बुला रहे हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हम बात करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने एहतियातन लिखे हुए हैं, जो वो अगर ऑफिशियल एक चीज़ होती है जो ऑफिशियल अनाउंस हो, तो जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये इतमाद सेंटर की वेबसाइट पे नहीं लिखे, मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस बता रहा हूँ। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो बात करता हूँ तो फिर वो बताते हैं ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस बेस मैंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी है डिटेल में तो मैं आप स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो उनका ओरिजिनल वैलिड पासपोर्ट है वो तो चाहिए होगा, वो 6 मंथ का हर एप्लीकेंट के लिए चाहिए। और दूसरा जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए और ओरिजिनल निकाहनामा टेस्टेड बाय पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री। अगर तो आपके पास FRC है जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो है, या निकाहनामा, इन दोनों में से एक, और दोनों में से एक जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए फॉरेन मिनिस्ट्री से। सेम जैसे मैंने ऊपर बताया बच्चों का जैसे टेस्ट करवाते हैं सेम आपने भी ये वैसे वैसे ही टेस्ट करवाना है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब भी मैंने अपनी मदर का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनके लिए मैंने ये जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है, ना ही FRC जमा करवाई थी ना ही निकाहनामा चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए। और ये जो पाकिस्तानी ID कार्ड मैंने लिखा हुआ है नंबर 3 पे, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो लाजमी साथ में लेके जाएँ। तो कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि हर जो बंदा उधर स्टाफ है जो काम कर रहा है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने हमेशा अपनी फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, लेकिन FRC और निकाहनामा नहीं कभी भी भेजा मदर के लिए। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जो मुझसे डॉक्यूमेंट्स पूछ के जाते हैं तो आके मैं उनसे लाजमी पूछता हूँ क्या फ़ीडबैक है, ताकि मैं आपको भी गाइड कर सकूँ। तो वो उन्होंने आके यही कहा है भाई FRC और निकाहनामा ना उन्होंने हमसे पूछा था ना हम लेके गए थे। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो हो सकता है हर बंदे के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है इतमाद सेंटर में, लेकिन मोस्टली जितने भी लोगों को मैंने भेजा था उन्होंने आके यही भेजा है भाई फादर और मदर के लिए जो FRC चाहिए और निकाहनामा चाहिए उनसे हम ना ही हम लेके गए थे ना ही उन्होंने हमसे पूछा था। सो नंबर 2 जो है वो ऑप्शन है, लग गया चल गया तो चल गया, नहीं तो अगर आप बनवा सकते हैं, अगर है तो आप टेस्ट करवा के पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से तो वो लेके जाएं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। नंबर 4 पे वही सेम इनकी जो है पिक्चर्स चाहिए 4 आपको वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है 2 पिक्चर्स 2 कलर कॉपीज़ जो है आपने करवानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लाजमी 2 कलर कॉपीज़ करवानी है आपने। और कापीज़ जो है करवानी है आपने सही है जिसमें हर डॉक्यूमेंट के चारों कॉर्नर जो हैं वो नज़र आ रही हो। जो है आप जो कापी बनवाएंगे ना, ये ना हो वो उसकी आधी साइड जो है आधी साइड नहीं है, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। या फिर ऐसा आप करें, आप इतमाद सेंटर में भी फैसिलिटीज़ है पिक्चर बनवाने की, फ़ोटो कापीज़ करवाने की। ऑफकोर्स वो थोड़े से पैसे उनके ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर उनको पता होता है किस पेपर की कितनी कितनी कापीज़ चाहिए, वो उतनी उतनी आपको करके उस हिसाब से कर देते हैं। इस सेंस में कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब मेरी फैमिली गई थी तो वो एक पेपर की जो थी वो कॉपी सही नहीं हुई थी, तो फिर उन्होंने दोबारा करवाई थी कि ये सब की दोबारा A4 साइज़ में करवाओ और ये ऐसे होने चाहिए। इस सेंस में मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ आप अपनी अच्छे से जो है कापीज़ करवा के लेके जाएं। अगर आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं इतमाद सेंटर में वीज़ा, फैमिली वीज़ा अपने जो है बहन और भाई के लिए, अगर बहन भी मैरिड है और भाई भी मैरिड है, नेक्स्ट उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ऑफ कोर्स पहले नंबर पे जो ओरिजिनल पासपोर्ट है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, ये तो चाहिए 100%। और उसके बाद ओरिजिनल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए मदर के लिए तो चलें ठीक है, वो एक फर्स्ट स्टेप में जो है वो रिलेशनशिप आता है, लेकिन जब आप अगर भाई और सिस्टर के लिए भी कर रहे हैं तो इसके लिए कोशिश करें आप ये लेके जाएँ FRC जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से। आप ओरिजिनल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो टेस्ट करवा के मोफा से आपने फिर लेके जाना है। और उसके बाद अगर वो मैरिड हैं तो उनके निकाहनामा भी चाहिए,
कि क्योंकि अगर आप उसके फॉर एग्जांपल आप अपने भाई को बुला रहे हैं तो उसकी बीवी को भी बुला रहे हैं, तो उस ज़ाहिर बात है भाई का उस बीवी के साथ जो प्रूफ होगा कि इनकी शादी हुई है वो जो है निकाहनामा चाहिए होता है। तो ओरिजिनल जो निकाहनामा है वो भी अटेस्टेड करवाना है, ठीक है। एफआरसी भी अटेस्टेड करवानी है, ओरिजिनल निकाहनामा वो भी अटेस्ट करवाना है, और आईडी कार्ड्स जो है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आईडी कार्ड्स चाहिए होते हैं। और इसके बाद अगर इनके बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं और पासपोर्ट। आपने जो उनके तरीक़ पैदाइश हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, वो भी अटेस्ट करवाने हैं पाकिस्तान मोफा से, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। और हर एप्लीकेंट की जो है 4 तस्वीरें वाइट और ब्लू बैकग्राउंड में, और सेम जितने भी ये ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है 2 कलर कॉपीज़ अच्छे से आपने करवानी है। तो नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें, अगर आप मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, आपने सास और ससुर के लिए, तो इधर भी मैं बताऊंगा कि इधर भी मैंने मेरा एक व्यूवर गया था, मैंने उसको जो है था कि उसने मैंने कहा था कि आपने मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करना। तो उसने मुझे कहा था कि जी ओरिजिनल ये जो एफआरसी है ना, चलो ये जो पहला नंबर है ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि पासपोर्ट चाहिए होता है। ये नंबर 2 जो एफआरसी और निकाहनामा टेस्टेड फ्राम पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था कि उसने अपनी सास का अप्लाई किया था, और ये जो नंबर 2 पे डॉक्यूमेंट्स था वो उन्होंने नहीं पूछा था, ना ही वो लेके गया था। लेकिन एहतियातन जो ऑफिशियल चीज़ होती है वो मेरा मकसद होता है वो भी बताऊं। तो नंबर 2 वाला अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं इसको ईज़िली, तो लाजमी बनाएं अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो फिर उसके बाद जो है निकाहनामा, ये भी चाहिए होता है। या तो अगर इन दोनों में से एक भी आप लेके जा सकते हैं। निकाहनामा जो है वो भी अटेस्टेड होना चाहिए मोफा से। लेकिन देखें ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कोई पूछ लेता है कोई नहीं पूछ लेता। अगर आपके पास नहीं भी है तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये एक्सपीरियंसड है, इसके बिना भी जो है सिर्फ पासपोर्ट और CNIC ये लेके गए थे, इन दोनों बेस पे उनका काम हो गया था। ये नंबर 2 और 3 उन्होंने पूछा ही नहीं था, ना ही वो लेके गए थे। अगर आप बनवा सकते हैं बनवाएं, और उनको इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को नंबर 2 और नंबर 3 को जो है आपने टेस्ट भी करवाना है मोफा से। और उसके बाद सेम जो है वो पासपोर्ट साइज़ की जो है पिक्चर्स चाहिए 4 वाइट या ब्लू बैकग्राउंड में। और उसके बाद जितने भी ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जो है कलर कॉपीज़ चाहिए 2। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टर इन लॉ की या ब्रदर इन लॉ की, साली और साला के लिए सेम पॉइंट नंबर 1 जो है वो सेम पासपोर्ट चाहिए, और इनके लिए भी जो है वो FRC चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी टेस्टेड होना चाहिए। और स्पॉन्सर का निकाहनामा, इसमें देखें ये चीज़ इसमें थोड़ी डिफरेंट आ गई है। जब आप ये साली या साले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर तो वो इकट्ठे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बीवी भी साथ ही उनमें, तो अगर बीवी पहले आ चुकी है और बाद में दोनों जा रहे हैं तो स्पॉन्सर का तो जो है एक तो इनकी FRC होगी ना, जिसमें वो मेंशन करेंगे कि ये हमारी बहन है जिसके साथ आपकी शादी हुई है। तो ये जो ओरिजिनल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा ये तो रिलेशनशिप शो करेगा कि जी हाँ ये जो लड़की है जिसकी आपके साथ शादी हुई है ये जो है वो इनकी फैमिली मेम्बर है, इनकी जो है वो सिस्टर है। तो फिर उस जिस सिस्टर की शादी हुई है आपके साथ, उसका प्रूफ रिलेशनशिप जो प्रूफ होगा वो जो होगा ओरिजिनल निकाहनामा होगा, वो प्रूफ करेगा कि हाँ ये रिलेटिव्स हैं। वो भी अटेस्टेड होना चाहिए जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से, पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से। और उसके बाद आईडी कार्ड्स, ये चीज़ें हैं ये लाजमी है, क्योंकि जब जब आपका थोड़ा रिलेशनशिप दूर का होगा, जैसे मदर थी या फादर थे वो नज़दीक के हैं, उनके लिए थोड़ी हो सकती है गुंजाइश। लेकिन जब भी रिश्ता थोड़ा थोड़ा दूर होता जाता है फिर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं फिर करता स्टाफ। इसलिए जो है मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो अपना स्पॉन्सर का निकाहनामा भी चाहिए, तो ओरिजिनल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्टेड होने चाहिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से, और आईडी कार्ड्स चाहिए इनके। और उसके बाद सेम पासपोर्ट साइज़ की 4 पिक्चर्स वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड में, और जितने भी ये ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इन सब की जो है 2 कलर कॉपीज़ चाहिए आपको। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगर आप अपने दादी और दादा के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि आपने अपॉइंटमेंट जो है वो लेके जानी है, उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, और फीस के बारे में बता दूंगा जो आजकल चल रही है। तो अगर देखें दादा और दादी के लिए भी आपको जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, दूसरा FRC चाहिए, वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए मोफा से, पाकिस्तान मोफा से। और उसके बाद आपको उनकी आईडी कार्ड सेम पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए वाइट और ब्लू में। और उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स इनकी 2 कलर कॉपीज़ जो हैं वो करवानी है।
इधर हमारी जो मेन टॉपिक था वो एंड होता है, और मेन अभी मैं चीज़ें बताऊंगा। जब भी आप जो है वो जाते हैं इत्तेमाद सेंटर में, तो आपने इत्तेमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट नॉर्मल में बुक करके लेके जानी है, नहीं तो वो फिर आपको 7 से 10 हज़ार पर पासपोर्ट जो है वो ज़्यादा जो है वो चार्ज कर सकते हैं। फ़ीस जो आजकल चल रही है, आज की डेट में तकरीबन 45,000 से लेके 50,000 तक चल रही है, यानी कि 45 से 50 हज़ार तक वो ले रहे हैं पर पासपोर्ट, क्योंकि वो इसमें आपकी इंश्योरेंस भी आ जाती है। तो आजकल इंश्योरेंस भी वो कह रहे हैं कि विजिट वीज़ा वाले लेके आए, क्योंकि कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी अगर आपकी फैमिली मेम्बर जो है किसी को कोविड होता है, तो उसका जो है फिर वो कवर जो ट्रीटमेंट का जो कवरेज या फिर वो इंश्योरेंस करेगी। तो इसलिए आपने जो है वो इंश्योरेंस जो है इत्तेमाद सेंटर वाले करके देते हैं, वो लाजमी है। तो वो फ़ीस भी उसी में ऐड होती है, इसलिए 45 से 50 हज़ार वो चार्ज कर रहे हैं। तो जब भी जाएं अपनी अपॉइंटमेंट इत्तेमाद सेंटर से लेके जाएं, एक दिन नहीं मिलती, ट्राई करें बार बार, कभी कभी रश होता है, वेबसाइट भी नहीं चलती, एरर भी आता है, तो आपने लाजमी जो है वो बुक करवा के फिर लेकर जानी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया करें इत्तेमाद सेंटर से वापस आके, और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।